तो दूसरे लोग थे। ये क्या तमाशा है? क्या कोई इसको हजम करेगा इस बात को? हम मान सकते हैं विवेक नारायण के मंच पर कोई चढ़ के दूसरा गाली गलौज कर आए, लेकिन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के मंच पर कोई भी चढ़ के गाली गलौज दे जाएगा? क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के मंच पर ऐसा संभव है? नहीं। अच्छे अच्छे सांसद विधायक तो चढ़ नहीं पाते मंच पर, धर्मेंद्र जी को पता है। पप्पू यादव गाड़ी पर नहीं चढ़ पाए थे, सिपाहियों ने उनको धक्का दिया था। धर्मेंद्र जी गलत तो नहीं करा? जहां तक इस कांग्रेस और आरजेडी या इंडिया गठबंधन के मंच पर की बात है, वो कांग्रेस के हमारे साथी ने भी क्लियर किया और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबने उसकी फोटोज, किससे कनेक्शन है, क्या है, वो डाला है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डाला है तो हम जिम्मेदारी से बच रहे हैं, बिल्कुल उसकी निंदा कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी एक मिनट धर्मेंद्र जी, आजकल मैं नहीं जानता क्या है, पुलिस जाने, लेकिन आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई, बच्चे के हाथ में मोबाइल है, आपके गले में 4 पार्टियों के गमछे डाल के एक साथ फोटो रिलीज कर देंगे बच्चे, तब क्या करिएगा? क्या कह रहा हूं मैं इसलिए ऐसा ना कहो जब तक जांच ना हो जाए। आपके गले में भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा चारों गमछे डाल के एक धर्मेंद्र सिंह को लोग फोटो पोस्ट कर देंगे, तब अगर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, खड़गे साहब, सोनिया जी, प्रियंका जी, इनके मंच को हम नहीं संभाल सकते तो क्या संभालेंगे? फिर क्या संभालेंगे? नहीं, अमिताभ जी होता क्या है, राजनीतिक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मंच को संभाला जाता है, लेकिन जब नेता हमारा बोल लेता है या कार्यक्रम संपन्न हो जाता है तो उसके बाद वो सारी सुरक्षा उनको वहां से निकालने और आगे के कार्यक्रम में लग जाती है। उसके बाद मंच खाली सा हो जाता है, छूट जाता है, उसके तमाम लोग बेतरतीब चढ़ जाते हैं। इसका हम लोग भुक्तभोगी हैं। 2012 में जब आदरणीय अखिलेश यादव जी की शपथ हुई और शपथ के बाद जब सारे लोग मंत्री और तो मंच ही तोड़ दिया लेकर के प्रोटेस्ट डालता, हम आते हैं जो और महत्वपूर्ण बात है। देखिए, राजनीति में शुचिता की सबकी जिम्मेदारी है। तब दुख होता है जब देश का प्रधानमंत्री, जो कि एक आदर्श होता है, जो वो बोलते हैं पूरी दुनिया में भारत का नाम जाता है, जब वो एक अपने विपक्षी पार्टी के या नेता प्रतिपक्ष की माता को जर्सी गाय कहते हैं, नेता प्रतिपक्ष की माता को जब कहते हैं कि विधवा, और नेता प्रतिपक्ष को कहते हैं वो हाइब्रिड बछड़ा, तो भी स्वाभाविक है कि उतनी ही चुभती है जितनी ये जो बात आज प्रधानमंत्री जी ने कहा। अगर इसके पहले कह देते हमने जो वो कहा था वो भी गलत था, तो पूरा देश अप्रिशिएट करता और नमस्कार करता कि नहीं, आप गलती संभालना चाहते। जब वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसी को कहते हैं, किसी राजनीतिक दल की परिजन को या उसको, तो भी उतनी ही आलोचना होनी चाहिए। मान लेते हैं कि दूसरा आदमी षड्यंत्र पूर्वक आपके यहाँ घुस गया और उसने, हम धर्मेंद्र जी की बात भी मान लेते हैं कि भाई जब नेता चला गया तो मंच की कैसे क्या देखें, फिर तो घुसपैठ भगदड़ मस्ती है। उन्होंने 2012 शपथ ग्रहण का दृश्य बताया, मैं था वहां, मंच ही गिर गया था, अमले गमले समेत सब नीचे आ गया था। वो लोग वहां ऐसा व्यायाम कर दिए उत्साही लोग मंच पर। खैर विवेक भाई, जब मां की गाली दी माइक से उसने, तो पूरे मंच पर तो धर्मेंद्र आप भी सुनिएगा, आपसे भी ये सवाल लूंगा, सारे भाजपाई तो थे ना, एक ही 2 चढ़ा हो गए मंच पर। 200 खाटी सपाई कांग्रेसी आरजेडी वाले थे, उसको गिरा के कूचे क्यों नहीं? आप ऐसा कर देते, मान लेते कि हाँ ये नकली भाजपा वालों ने भेजा। क्या मेरे घर में आके कोई गाली दे जाए किसी को, उस वक्त मैं ना समझ पाऊं, लेकिन जैसे ही गाली का उच्चारण सुनूंगा वैसे तो उसको गिरा लूंगा और कहूंगा इसको बंद करो जब तक पुलिस ना आए। विवेक जी, आप लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई माइक से, ऐसा नहीं पीछे से बोल दिया, माइक से दी गई, यानी उसको माइक दिया गया, फिर भी गाली सुनने के बाद भी आप लोगों ने उसको गिरा के रस्सी से बांधा नहीं। 2012 के मंच पे शपथ के बाद जो दंगल हुआ वो हमने भी देखा था, बात है ठीक। मान लीजिए वो दंगल तो हुआ कि अपनी फोटो खिंचा लें या थोड़ा शोशेबाजी कर लें। मान लीजिए उस मंच पर अचानक से कोई चढ़ के और सपा के किसी बड़े नेता को गंदी गाली माइक पर दे देता, तो उसको जो नौजवान वहां लोहिया वाहिनी के युवजन सभा के थे, उसका तो फिर कचूमर निकाल देते ना। फिर तो वहां महाभारत हो ही जाता, चाहे कोई रोकता, चाहे मुलायम सिंह रोकते, चाहे अखिलेश यादव रोकते, इसमें तो कोई दो राय नहीं ना। हाँ ना, बता दो फिर हम आगे बढ़े। दो राय नहीं ना अमिताभ? अरे रुक जाओ भैया, हमने फिर सरल बात पूछी, उसमें लंबी बात हमने पूछा, उसको गिरा के कूच देते कि नहीं? जितना आप सपा को जानते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा मैं जानता हूं, क्योंकि मुझे ज्यादा समय हो गया राजनीति को कवर करते हुए। मेरा समझ कहते कूच देते, मारते नहीं, कूच देते धर के। मैं भाई तो कह रहा हूं, गाली राहुल जी चले गए, अखिलेश जी चले गए, तेजस्वी जी चले गए मंच पर, फिर कांग्रेस स्थानीय कार्यकर्ता और नेता रहे कांग्रेस को, मान लिया। एक बीजेपी वाला चढ़ गया, ये भी मान लिया। उसको माइक मिल गया, ये भी मान लिया। माइक पर उसने मां बहन कर दी, तो उसके बाद मां बहन सुनने के बाद तो उसको गिरा के कुछ देते और पुलिस को हैंडओवर करते। हम मान लेते कि आपकी नीयत अच्छी है धर्मेंद्र जी, नहीं? सरल सवाल। अमिताभ जी देखिए, दो चीज
नहीं, बिल्कुल सरल सवाल, बहुत सरल जवाब मैं दूंगा। जैसे 2012 का उदाहरण मैंने दिया, ये देखा जाए तो प्रशासनिक विफलता है। वहां लोगों को, नेता के जाने के बाद भी, जब तक पूरी भीड़, जो एसओपी होती है, पूरी भीड़ खत्म न हो जाए, तब तक प्रशासन के नियंत्रण में वो असल रहना चाहिए। और एक राजनीतिक दल होने के नाते यदि ये कह रहे हैं कि वो दूसरे दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति साजिशन आया था, तो इसकी जांच क्यों नहीं हो रही? जांच अब तक क्यों करके उसकी रिपोर्ट नहीं आई? हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं, क्या हम तो कह रहे हैं दूध का दूध, पानी पानी होना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी का भेजा हुआ आदमी, उसको पकड़ा क्यों नहीं? उसको नहीं, आप नहीं आने उस पर, उसको पकड़ा क्यों नहीं? मैं कह रहा हूं, पकड़ा क्यों नहीं? अमिताभ जी, ये तो प्रशासन काम पकड़ना क्या चाहते हैं कि वहां ना, गलत फहमी है, गलत बात है। आप ना धर्मेंद्र भाई, ये बात मुझे स्वीकार्य नहीं, ये बात तर्कपूर्ण नहीं। प्रशासन तो ऊपर नहीं। अरे रुक जाओ भाई, एक मिनट रुकिए, एक मिनट फिर बोलिएगा। प्रशासन ऊपर नहीं था, ऊपर पार्टी के लोग थे, उन्होंने उसको पकड़कर पुलिस को हैंडओवर क्यों नहीं किया? मैं ये पूछ रहा हूं। राहुल गांधी की रैली में प्रशासन मंच में क्यों रहेगा, या किसी नेता की रैली में प्रशासन मंच में रहता है क्या? नहीं, अगर हैंडओवर हमारे कांग्रेस के या आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बताया ना होता, हैंडओवर ने किया होता, तो कैसे जानते कौन कर रहा है? नहीं, आपको जानकारी नहीं, आपको जानकारी नहीं। ठीक है, ठीक है धर्मेंद्र भाई, मैं आपको जानकारी नहीं घटना की, नहीं आपको जानकारी नहीं घटना की, आपके इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने हैंडओवर नहीं किया, माफ करिए, आपको जानकारी नहीं घटना की। वो गाली गलौज करके अपने चला गया इस स्थान पर जहां जाना रहता था, वहां से पकड़ा गया है। आप लोगों ने कुछ नहीं किया, यही तो निवेदन कर रहा हूं। यहीं से चीजें एक्सपोज हुई हैं। ठीक है, ठीक है धर्मेंद्र भाई, मैं अवधेश पांडे के पास चलूं उससे पहले एक बात कहता हूं। मेरे घर में कोई आके किसी को गाली दे जाए, मैं उसकी मंशा ना जान पाऊं कि गाली देगा, यहां तक तो बेनिफिट ऑफ डाउट है मुझे, लेकिन गाली देने के बाद वो चला जाए मुझे ऐंठता हुआ, यह संभव नहीं। वो मेरे द्वारा पुलिस को हैंडओवर किया जाएगा। वह हजारों आदमी थे, आप तो कह रहे हो क्रांति करेंगे, क्या क्रांति करोगे? आपको साहस नहीं हुआ किसी का क्या? और आप कह रहे हो वो भाजपाई था, जैसे विवेक जी को भी कन्नौज बैठ के पता होगा वो भाजपाई था। अरे वहां बिहार में जो लोग थे चाचा, वो उसको क्यों नहीं पकड़े? उसको क्यों नहीं पूछे? इस सवाल के नहीं, अब आप धर्मेंद्र अपने इस सवाल का उत्तर ना विवेक जी के पास है ना धर्मेंद्र जी के पास है। मैंने उनको एक उदाहरण दे दिया, सैफई में, इटावा में, मैनपुरी में। रुक जाओ भाई, आपके मंच से कोई आदमी आके माइक पर गलत बोल जाए, समाजवादी पार्टी के उत्साही कार्यकर्ता उसका मलीदा बना देंगे, मलीदा। और तो करा के देख लो, मलीदा ना बन जाए तो कहना। वहां उसका हाथ पहुंचा भी नहीं, पकड़ा गुरु किसी ने। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो सब लोग, पुलिस को सौंप देते। आप लोग अहिंसा, हम जानते हैं अहिंसावादी हो, गांधी जी हो, ठीक है, आपको पहुंचा पकड़े रखते और पुलिस को दियाते। इसमें तो राहुल गांधी की नाराज नहीं होते, लेकिन आप आनंद ले रहे थे। मुश्किल यहां है मित्र। सिर ना हिलाओ महाराज, सिर ना हिलाओ, फंस जाओगे। वो वीडियो देखिए, गाली सुनने के बाद कोई ऐसे करता नहीं दिखा, तौबा तौबा ना, कोई नहीं दिख रहा। हास्य का इस टाइप का भाव दिख रहा है लोगों का मंच पर। विवेक जी, ये चीज खराब है, आप समझिए ना। मैंने उस विजुअल को बहुत ढंग से देखा।